आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो कल्पना को भी शायद चकरा दे। अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? ये सिर्फ किसी अंतरिक्ष यात्री की किस्मत का सवाल नहीं है, बल्कि ये तो भौतिकी के दो सबसे सफल सिद्धांत हैं ना, आइंस्टाइन की सापेक्षता और क्वांटम मैकेनिक्स। उनके बीच एक सीधी टक्कर है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, और इसका समाधान शायद हमें ब्रह्मांड को समझने की कुंजी दे सकता है। बिल्कुल। ब्लैक होल अंतरिक्ष में वो क्षेत्र हैं जहां भौतिक विज्ञान के जो ज्ञात नियम हैं वो एक तरह से टूट जाते हैं। हाँ, इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। आइंस्टाइन का जो सापेक्षता सिद्धांत है उसके अनुसार ये स्पेस टाइम मतलब दिक्काल को अपने आसपास मरोड़ देते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्यमय यात्रा की गहराई में उतरते हैं। हाँ जरूर। तो मान लीजिए कोई ब्लैक होल के करीब पहुंच गया। अब दो मुख्य संभावनाएं दिखती हैं। या तो वो इवेंट होराइजन, जिसे घटना क्षितिज कहते हैं, वहां पहुंचते ही जलकर राख हो जाएगा, या फिर बिना किसी खास नुकसान के ब्लैक होल के अंदर समा जाएगा। पर ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती है? ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और ये विरोधाभास जुड़ा है इवेंट होराइजन से। वो एक अदृश्य सीमा है जिसके पार गए तो वापसी मुमकिन नहीं। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि क्वांटम प्रभावों के कारण, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, कण ब्लैक होल के ठीक बाहर बनते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं। अच्छा। हाँ, ये प्रक्रिया ब्लैक होल को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। लेकिन यही प्रक्रिया इवेंट होराइजन के पास बहुत ज्यादा मतलब अत्यधिक ऊर्जा भी पैदा करती है। ओहो, यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है फिर तो सोचिए कि कोई काल्पनिक साथी है, ज़ेन, जो बाहर सुरक्षित दूरी से देख रहा है। तो ज़ेन को वो ब्लैक होल में गिरने वाला व्यक्ति धीमा होता हुआ दिखेगा, खिंचता हुआ दिखेगा, और फिर अंततः इवेंट होराइजन पर जमकर जलता हुआ दिखाई देगा। हाँ। ऐसा क्यों? क्या ये उसी हॉकिंग रेडिएशन की ऊर्जा के कारण है? बिल्कुल, क्योंकि इवेंट होराइजन के ठीक बाहर हॉकिंग रेडिएशन ने बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा कर दी है। तो ज़ेन के लिए वो गिरने वाला व्यक्ति वहीं अटक गया है, जल रहा है। लेकिन गिरने वाले व्यक्ति के अपने अनुभव के लिहाज से सोचें तो उसका क्या अनुभव होगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइंस्टाइन ने इसे अपना सबसे सुखद विचार कहा था, गुरुत्वाकर्षण में मुक्त रूप से गिरना, फ्री फॉल। खासकर अगर वो एक बहुत बड़ा विशालकाय ब्लैक होल है तो व्यक्ति इवेंट होराइजन को बिना किसी परेशानी, बिना किसी तीव्र गर्मी के पार कर सकता है। सच में? हाँ, उसे कुछ महसूस ही नहीं होगा कि उसने वो सीमा पार कर ली है। अरे, तो अब सवाल ये है कि ज़ेन का अवलोकन सही है या फिर गिरने वाले का अपना अनुभव? एग्जैक्टली। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति एक ही समय में बाहर से देखने पर जला हुआ भी है और अंदर से सुरक्षित भी। ये कैसे मुमकिन है? यहीं पर भौतिकी के दो महान स्तंभ टकराते हैं। आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत कहता है कि गिरने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहेगा क्योंकि वो मुक्त पतन में है। वही क्वांटम मैकेनिक्स और हॉकिंग रेडिएशन की जो सिद्धांत हैं वो बताते हैं कि इवेंट होराइजन एक अत्यधिक ऊर्जा वाली जगह होनी चाहिए, एक दीवार जैसी जहां कुछ भी सुरक्षित नहीं बच सकता। ये ज़ेन का अवलोकन है और दोनों सिद्धांत अपने अपने दायरे में कमाल के सफल रहे हैं, लेकिन यहाँ वो एक दूसरे का खंडन करते नजर आ रहे हैं। तो क्या इस गहरे विरोधाभास को सुलझाने की कोई कोशिश हुई है, कोई रास्ता निकालने की? हाँ, बिल्कुल। 2012 में एक महत्वपूर्ण विचार सामने आया था। इसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल किया गया। क्वांटम एंटेंगलमेंट मतलब वो कणों का रहस्यमयी जुड़ाव। हाँ, सुना है इसके बारे में कि दो कण चाहे कितनी भी दूर हों, जुड़े रहते हैं। हाँ, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। तो विचार ये था कि शायद इवेंट होराइजन एक फायरवॉल जैसा हो, आग की दीवार, जो क्वांटम जुड़ाव के नियमों के कारण ही बनती हो और अंदर जाने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर देती हो। तो क्या इससे पहेली सुलझ गई? क्या ये फायरवॉल वाला आइडिया मान लिया गया? पूरी तरह नहीं। देखिए, 2013 में दो भौतिक विज्ञानी थे, हार्लो और हाइडन। उन्होंने गणना की, हिसाब लगाया कि इस क्वांटम जुड़ाव को समझना और ये पता लगाना कि इवेंट होराइजन के अंदर क्या है, मतलब अगर फायरवॉल है भी, तो ये इतना जटिल काम होगा कि शायद सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी ब्लैक होल के पूरी तरह वाष्पित होने में जितना समय लगता है उससे भी ज्यादा वक्त लग जाए। बाप रे, मतलब व्यवहारिक रूप से पता लगाना लगभग नामुमकिन है। हाँ, तो व्यवहारिक रूप से ये विरोधाभास अभी भी अनसुलझा है। ये भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि हमारे पास एक ही घटना के दो अलग अलग विवरण हैं
और दोनों ही मौजूदा भौतिकी के नियमों पर आधारित लगते हैं। या तो कोई इवेंट हॉराइजन पर जल जाता है या फिर वो उसमें सुरक्षित गिर जाता है। बिल्कुल। और ये रहस्य हमें हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति, वास्तविकता की परिभाषा क्या है और हमारे ज्ञान की सीमाएं कहाँ तक हैं, इस सब पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ब्लैक होल सिर्फ दूर की खगोलीय वस्तुएं नहीं हैं, वो हमारी समझ की जो चरम सीमाएं हैं उनको परखने वाली प्रयोगशालाएं हैं। ज़ेन का जो तार्किक नजरिया है और गिरने वाले का जो मुक्त पतन का अनुभव है, दोनों ही स्थापित सिद्धांतों पर टिके हैं, फिर भी एक साथ सच नहीं हो सकते। अजीब है ना? वास्तविकता पर्यवेक्षक मतलब देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जैसा कि ब्लैक होल के पास होता हुआ लग रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जिसे हम ब्रह्मांड की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी मानते हैं, वो उतनी ठोस और निश्चित नहीं है जितनी हम सोचते हैं?